हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं कि आने वाला कुछ टाइम आपके लिए कैसा रहेगा। व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो यूनिवर्स के तरफ से आप लोगों की ज़िंदगी में। और ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो जितना रेजोनेट करे आपको बस उतना ही लेना है। बाकी के मैसेजेस आपको यहीं पे छोड़ के जाना है। और मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप चाहे तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी हियर। Let's cleanse the energies. Thank you. और हाँ, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे एक्चुअली कभी भी देख सकते हैं। यहाँ पे टाइम लाइन्स इम्पोर्टेंट नहीं है। जब भी आप इस वीडियो पे क्लिक करेंगे आप जानना कि आपके लिए वही सही टाइम होगा। तो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज़ कमिंग फॉर द कलेक्टिव वॉचिंग दिस? क्या जान सकते हैं फ्रॉम स्पिरिट? What is coming next? Okay. Let's start with these two. हमारे पास है द डेविल रिवर्स्ड, जिसके साथ है द एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। ओके, ओह, नॉट सो मैनी। We have the Ace of Swords energy. Okay, the Fool reverse में आया है। Six of Torches, Six of Wands है यहाँ पे। And let's take one last card. Last but not the least, क्या जान सकते हैं? प्रिंस ऑफ कप्स रिवर्स्ड। ठीक है, और बॉटम डेक एनर्जी है द प्रिंसेस ऑफ कप्स एनर्जी। सबसे पहला जो एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रहा है आप लोगों के लिए, वो है कि किसी चीज़ में आप आने वाले कुछ टाइम की बात हो रही है। आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा मुझे बैक एंड फोर्थ करते हुए दिख रहे हो। लाइक किसी चीज़ को आप पाने की भी कोशिश कर रहे हो, बट आप उस चीज़ के लिए कुछ कर भी नहीं रहे हो, कुछ खास कर नहीं रहे हो। आप यहाँ पे मे बी कुछ सोच रहे हो, किसी आइडिया को आप काइंड ऑफ अपने सोच रखा है, किसी आइडिया को आप बढ़ावा दे रहे हो, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हो। सो बेसिकली यहाँ पे एनर्जी या आपके स्पिरिट गाइड्स या यूनिवर्स आपको यही पहला मैसेज देना चाहेंगे कि आप जिस चीज़ में विश्वास रख रहे हो, या आप जिस चीज़ को पाने के लिए इतना तरस रहे हो, या आप जिस चीज़ के पीछे इतना समय, इतना एफर्ट देने के बारे में सोच रहे हो, ये जो आइडिया है, ये जो इच्छा है, डिज़ायर है, इसके लिए आपको ही कुछ करना होगा। यूनिवर्स बेशक आपका हेल्प करेंगे, यूनिवर्स बेशक आपको मदद करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपके साइड से कुछ होना अभी भी बाकी है। सो हो सकता है कि आपको इससे भी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, या आपको काम करने का या जो भी आप एफ़र्ट दे रहे हो उस चीज़ में उसका तरीका आपको बदलना होगा, या आप काइंड ऑफ आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, या कोई कुछ तरीका चेंज करना होगा। सो आपके साइड से अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो पेंडिंग है, जो बाकी है। अगर आपको लगता है कि मैं सब कर रहा हूँ, सब कर रही हूँ इस चीज़ के पीछे, तो कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है आपसे, कहीं ना कहीं कुछ आप में भी गलत तरीके से कर रहे हो, या लाइक कुछ चेंजेस यहाँ पे ज़रूरी है। बिकॉज़ यूनिवर्स आपको मदद कर रहे हैं कि आप इस ड्रीम को या आप इस डिज़ायर को काइंड ऑफ अपनी रियलिटी में लेके आ पाओ, ये हो सके आपके साथ। ओके, आई कैन सी फिनेंशियली आप बेटर जगह पर पहुँच रहे हो, धीरे धीरे करके, ग्रेजुअली। फिनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स है जो आपके सर से उतार दिए जाएंगे, या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो आप थोड़ा सा कम हो जाएगा आपके ऊपर से, या आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे। फाइनेंसेस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, फाइनेंसेस को आप काइंड ऑफ अट्रैक्ट भी कर रहे हो, बट इन अ ग्रेजुअल वे। ऐसा नहीं कि एक बार में आप सब कुछ पा रहे हो, या एक बार में आपको इतना प्रॉफिट मिल रहा है, इतना कुछ मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा। बट
ग्रेजुअली होगा, ठीक है, लाइक टेक वन स्टेप एट अ टाइम। फाइनेंस, करियर, ये ऐसी चीज़ है इस वक्त जहाँ पर आपको इन्वेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, जहाँ पर आपको सोचने के लिए कहा जा रहा है, सीरियस एक्शंस लेने के लिए कहा जा रहा है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, आपका प्रोफेशन हो, या आपका कोई भी करियर वाइज आप कुछ भी कर रहे हो, फाइनेंस वाइज आप कुछ भी कर रहे हो, उसे सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, आई ऑल्सो फील हियर दैट अब फिलहाल कुछ टाइम में देर इज़ अ पर्सन जो या तो एक केप्रिकॉर्न, टॉरस, एरीज, सैजिटेरियस, कैंसर या पाइसीज हो सकते हैं, या लियो भी हो सकते हैं एक्चुअली, ज़रूरी नहीं है, बट ये पर्सन जो है ये आपको कुछ अपने फ़ायदे के लिए आपको किसी चीज़ में उलझा सकते हैं, या तो ये आपके लाइक पर आई फील लाइक ये पर्सन आपके पर्सनल लाइफ से बिलोंग करते हैं, लाइक ये आपके कलीग या बॉस या मैनेजर नहीं है, या आपके दोस्त है, लाइक या फिर आप इन्हें जानते हो, या फैमिली मेम्बर या समबडी, हो सकता है कि ये आपके करियर से रिलेटेड है, बट ये जो भी है ये उतना भी लाइक उतना भी प्रोफेशनली आप नहीं जानते हो, या उतना भी आप इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपका जो गट फीलिंग है, आपका जो इंट्यूशन है, ये ऑलरेडी आपको बहुत बार ये कह चुका है पास्ट में कि ये सही इंसान नहीं है, या इस इंसान के लिए आपको कुछ करने का भी मन नहीं करता, इस इंसान को आपको कुछ पूछने का मन नहीं करता, बिकॉज आपको एनर्जेटिकली थोड़ा सा नेगेटिविटी फील होता है, बट मे बी आपके पास कोई रीज़न नहीं है कि क्यों नेगेटिव क्या है। तो इस इंसान से काइंड ऑफ आपको दूरी मेंटेन करना चाहिए, बिकॉज ये इंसान आपको कुछ ऑफ़र करेंगे आने वाले टाइम में, एंड ये जो ऑफ़र है ये आपको पहले सुनकर लग सकता है कि इस ऑफ़र से आपका बहुत फ़ायदा होगा, बट एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो इस इंसान का ही सिर्फ फ़ायदा होगा इन द लॉन्ग रन। तो कोई भी ऑफ़र, कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी आके कुछ भी आपको कहे या समझाने की कोशिश करे, तो बी वेरी लाइक प्रैक्टिकल अबाउट इट, बहुत अच्छे से सोच समझ के आगे बढ़ना ज़रूरी है। स्पेशली किसी के ऑफ़र को हाँ करने से पहले, किसी के कुछ आइडिया को हाँ करने से पहले, किसी के हाँ में हाँ मिलाने से पहले सोच कर समझ कर फिर करना बहुत ज़रूरी है। ओके और एक जगह पे ये भी आ रहा है कि कहीं पे लाइफ में आपको लगता है कि आपको पता नहीं है, हो नहीं पाएगा, आपको मालूम नहीं है, आप नॉविस इंसान है, लाइक आप काइंड ऑफ आपके पास उतना नॉलेज नहीं है या कैपेसिटी नहीं है, अभी भी बहुत कुछ आप वहाँ पर एक्सपीरियंस करोगे, उसके बाद शायद आपको वो लाइक समझ आएगा या आप वो कर पाओगे, बट रियलिटी में आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो, या आपके पास जितना भी एक्सपीरियंस्ड है वो काफ़ी है। सो इसको ऐसे देखा जा सकता है कि आप किसी एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपने प्रिपेयर नहीं किया है, उतना भी अच्छे से किया है बट उतना भी अच्छे से नहीं, या आप खुद में कॉन्फिडेंट नहीं हो दैट मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, या मुझसे ये इंटरव्यू क्लियर हो पाएगा क्योंकि दूसरे लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं, दूसरे लोगों ने घंटों तक पढ़ाई किया है, मैंने कुछ ही टाइम पढ़ाई, वॉट एवर इट इज़। आपको मे बी अपना अपॉर्चुनिटी को टेस्ट करना चाहिए, मे बी आपके पास जितना भी नॉलेज है हो सकता है कि उससे आपका काम बन जाए। इसे ऐसे भी देखा जा सकता है कि आप अपनी लाइफ में एक रिलेशनशिप को क्रेव कर रहे हो, डिज़ायर कर रहे हो, या मैरिज को डिज़ायर कर रहे हो, एक अनकंडीशनल टाइप ऑफ अ पर्सन को डिज़ायर कर रहे हो, लेकिन आपको हमेशा ये लगता है कि आप अभी भी काबिल नहीं हो, या आप एक रिलेशनशिप हैंडल नहीं कर सकते, या आपसे नहीं होगा, बिकॉज मे बी पास्ट में कुछ ट्रॉमाज है, मे बी पास्ट में लोगों ने आपको ऐसा फील करवाया कि आप गुड इनफ नहीं हो, एंड वो चीज़ आपके अंदर बैठ गई है। तो रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आप ये जो अपने आप को समझा रहे हो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में लाइफ में कि मुझसे नहीं होगा, या मैं काबिल नहीं हूँ, या मेरे अंदर वो नॉलेज, वो कैपेसिटी, विजडम, वो क्षमता नहीं है कुछ करने की, तो आप ऐसा गलत सोच रहे हो। बिकॉज यू नो वॉट, दैट आपके पास जितना भी है, जो भी है, आपको उसी को लेकर चलना पड़ेगा, आपको उसी के साथ अपना कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। कभी भी कुछ भी लाइफ में एकदम परफेक्ट सा नहीं होगा, जो कुछ भी है उसे लेकर ही चलना होता है। आप मे बी एक परफेक्ट दिन के इंतज़ार में हो,
कि एक दिन इतना परफेक्ट आएगा कि उस दिन मैं ये काम कर सकता हूँ, या जिस दिन मुझे एकदम परफेक्टली ये काम आएगा उसी दिन मैं इस काम को ट्राई कर सकता हूँ। नहीं, बिकॉज एवरी मोमेंट एक इंसान ग्रो कर रहा है, सीख रहा है, वो यू हैव टू ट्राई आउट। कभी वो सडनली एक दिन परफेक्ट नहीं हो जाएगा, एंड परफेक्ट इज़ अ वेरी क्या बोले, सब्जेक्टिव काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट। नथिंग, देयर इज़ नथिंग दैट यू कैन से इज़ परफेक्ट। तो आपको परफेक्शन नहीं चाहिए, आपको परफेक्शनिस्ट नहीं बनना है, आपको एक्सपीरियंस करना है लाइफ को, आपको जीना है, आपको अपने डिज़ायर्स को पाने के लिए कुछ कोशिश करना है, एंड आपके पास जो भी है, जितना भी है, उसी से आपको कोशिश करना है। सो ये अपने आप को गलत चीज़ें समझा के अपने आप को रोकना, लिमिट करना लाइफ में आगे बढ़ने से, अपने आप को कमज़ोर समझना, ये सब नहीं करना है। यू हैव टू ट्राई आउट, यू हैव टू एक्सप्लोर, यू हैव टू एक्सपीरियंस इन लाइफ। ओके, सो दैट इज़ समथिंग जो आपको डेफिनेटली यहाँ पे सोचना है। दूसरा ये है दैट एक कनेक्शन, रिलेशनशिप या कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप भी हो सकता है, एंड आई कैन सी वहाँ पे कुछ बेटर होने वाला है। या तो ये रिकन्सिलिएशन है, या तो ये मे बी आप लोगों को टाइम नहीं मिल रहा था एक दूसरे के लिए, मे बी फाइनली आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल पा रहे हो। सो कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे आप लोगों के फेवर में हो रहा है आपके लव लाइफ या रोमांटिक सिचुएशन के चलते। देर इज़ अ पर्सन जो मे बी बहुत ज़्यादा डिस्टेंट हो गए थे, बहुत ज़्यादा अपने आप को विदड्रॉ कर लिए थे, बट फाइनली ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, या फाइनली ये पर्सन आके आपको कुछ कह रहे हैं, आपको कुछ काइंड ऑफ there is this energy of a restart, reconciliation, newness, new energy, new start, new beginning, या movement ऐसा। देर इज़ ऑल्सो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो बेटर होने वाला है। या तो ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, या मिलने के प्लान्स बनाएंगे, या तो ये पर्सन आपको ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। सो समथिंग जो आपके कनेक्शन में, आपके रिलेशनशिप में पहले से बेटर होने वाला है, तो वो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्पेशली वो टाइप के रिलेशंस जो थोड़ा सा फीका पड़ गया था बीच में, थोड़ा सा डिस्टेंस या गैप आ गया था किसी चीज़ के लिए, एंड फाइनली फिर से वो गैप भर रहा है। सो आइए नाउ लेट अस सी सम चैनल्ड मैसेजेस जो हम लोग यहाँ पे आज निकाल कर देख सकते हैं आपके लिए। एंड आपको क्या करना है, आप वीडियो को पॉज करके कोई भी सवाल है मन में तो आप वो यूनिवर्स से पूछ सकते हैं, एंड मे बी इसमें से कुछ मैसेजेस जो मैं निकालूंगी वहाँ पर आपका जवाब हो सकता है। एंड चैनल्ड मैसेजेस यूजुअली थोड़ा सा डायरेक्ट होता है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, एंड चैनल्ड मैसेज हर किसी को रेजोनेट नहीं करेगा। सो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एंड लेट्स सी, फिर भी आप अगर कुछ पूछना है आपको, आप मन में पूछ सकते हैं टाइम लेकर। सो लेट अस स्टार्ट, लेट मी ब्रिंग आउट सम चैनल्ड मैसेजेस जो हम लोग में भी थोड़ा सा ट्राई आउट कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी। बहुत सारे हैं तो हम लोग एक एक करके ही इसे देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, लेट अस सी व्हाट इज कमिंग। फर्स्ट मैसेज क्या है? Forgive those who hurt you. It's forgiveness that will give you peace. तो पहला मैसेज ये है दैट कुछ लोगों को फॉरगिव करना, माफ़ कर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप माफ़ नहीं करोगे आप इस चीज़ से निकल नहीं पाओगे, आप इस चीज़ को पीछे छोड़ नहीं पाओगे, आपको सुकून नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपको भी उतना ही बेचैन रखेगा, आपको उतना ही पेन में रखेगा जितना आप अभी हो। तो ये जो माफ़ करना है, ये इन लोगों के गलतियों को माफ़, ऐसा नहीं है कि आप इन लोगों को माफ़ कर रहे हो मतलब आप इनके गलतियों को नाकार रहे हो, बट इट्स आप अपने आप को वो सुकून दे रहे हो जो आप डिज़र्व करते हो। क्योंकि ये लोग उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है कुछ लोगों के लिए। इफ़ दैट रेजोनेट्स, द राइट पर्सन इज़ येट टू कम, क्लियर योर एक्स एंड मेक स्पेस। ये भी बहुत डायरेक्ट मैसेज है जिन लोगों के लिए आप
कुछ ऐसा सवाल है आपके मन में या कुछ भी ऐसा है जो आप रेजोनेट कर पा रहे हो, आपका जो एक्स पर्सन है, पास्ट पर्सन है, ये आपके लिए सही नहीं थे, या ये आपका फ्यूचर पार्टनर भी नहीं है, या ऐसा कह सकते हैं कि ये आपका फ्यूचर स्पाउस नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको नहीं करना है, बिकॉज द राइट पर्सन या द फ्यूचर स्पाउस या फ्यूचर पर्सन, नेक्स्ट पर्सन, जो भी कहना चाहते हो, ये जो इंसान है ये अभी तक आपसे मिले नहीं हैं, या ये अभी तक आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं है। तो थिंक अबाउट इट कि आप कहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं, वी हैव कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, लियो, जेमिनाई। कुछ साइंस है जो मे बी किसी को रेजोनेट कर सकता है यहाँ पर। ओके, लेट्स डू समथिंग। ठीक है, ये कुछ साइंस है जो मे बी यहाँ पे किसी को रेजोनेट कर सकता है। मैसेज, लेट्स सी, हु आर यू, गो विद इन, the universe wants you to be strong and patient, justice on its way, karma is real. wow. So basically यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप कौन है, आपका पावर्स क्या है, आप असली में कौन है, ये समझना बहुत ज़रूरी है और ये समझने का समय भी आ चुका है। अभी तक अगर आप कंफ्यूज थे कि आप क्या चाहते हैं, आप कौन हैं, आप कितना दूर तक जा सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपको फिर से सोचना चाहिए। बिकॉज़ आप अपने आप को शायद कमज़ोर समझ रहे हैं, या आप आपको शायद आपको लगता है कि आप खो गए हैं, लेकिन आप बहुत बहुत ताकतवर हैं। दूसरा ये है कि आपको स्ट्रॉन्ग और पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, साहस और पेशेंस, बिकॉज कार्मा इज़ गोइंग टू कम अराउंड। जस्टिस होगा किसी चीज़ में, जो भी सवाल है आपका, जस्टिस डेफिनेटली होगा। जिसने भी यहाँ पे गलत किया है, कार्मा उसे मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज कार्मा इज़ कमिंग। सो आपको पेशेंस और स्ट्रेंथ दोनों कायम रखना है, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको इम्पेशेंट नहीं बनना है, आपको डरना नहीं है, आपको अपनी ताकत पे भरोसा रखना है, आपको यूनिवर्स पे भरोसा रखना है, जस्टिस और कार्मा पे रखना है। बिकॉज जस्टिस और कार्मा कब होगा, कहाँ से होगा, ये किसी को नहीं पता, लेकिन होगा ज़रूर। Aquarius, Aries, Gemini, Scorpio, HARTPO, ये कुछ लेटर्स है, कुछ साइंस है जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ओके, okay, so it's important to dream to achieve the great awakening, the truth revealed, see your worth, moving towards light। देखिए यहाँ पे भी see your worth का एक मैसेज है, और यहाँ पे भी थोड़ा सा है कि अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत से लोग यहाँ पर अपना वर्थ, अपना कीमत नहीं समझ रहे हो। कहीं ना कहीं लाइफ में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, या आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो ये सोचकर कि कोई और आपसे ज़्यादा ताकतवर है, या आप ताकतवर नहीं हो इन द फर्स्ट प्लेस। तो ये सोच बदलना बहुत ज़रूरी है। आप टूवर्ड्स लाइट मूव कर रहे हो, यूनिवर्स आपको इस अंधेरे से ज़रूर बाहर निकालेंगे। कुछ सच्चाइयाँ हैं जो अभी भी बाहर आना बाकी है, कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी अंधेरे से उजाले में आएगा, सेटलमेंट्स है जो बाकी है, कार्मा है जो बाकी है। सो वो सब होगा, ठीक है। यूनिवर्स उसके ऊपर काम ऑलरेडी कर रहे हैं। आपको ज़्यादा आपको इस बात का चिंता नहीं होना चाहिए कि मुझे जस्टिस मिलेगा, आपको इस बात का चिंता होना चाहिए कि आप अपना सिचुएशन कैसे बेटर फ़िलहाल बनाएंगे, आप अपने आप का कैसे ख्याल रखेंगे, बिकॉज जस्टिस होगा। द ग्रेट अवेकनिंग, दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ जस्टिस, ठीक है। अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है, जो भी चीज़ है, जो भी सवाल है आपका, इसमें अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। सो जस्ट हैव सम पेशेंस। Finally letting go and moving on, not to focus on this anymore. The climax of the film, a different life pattern. wow. और पीछे है the blank space 222, the blank space 222, black, grey, pink, orange। ये कुछ चीज़ें हैं जो शायद रेजोनेट कर सकता है, बहुत रैंडम मैसेजेस है, नहीं भी कर सकता है।
अच्छा, फाइनली लेटिंग गो एंड मूविंग ऑन। सो अगेन देयर इज़ दिस मैसेज ऑफ किसी चीज़ को पीछे छोड़ना, किसी चीज़ को माफ़ करना, आगे बढ़ना, अपने आप को चूज़ करना, नॉट टू फोकस ऑन दिस एनी मोर, अपने आप के ऊपर फोकस रखना, आगे चल के देखना, फ्यूचर के ऊपर फोकस करना। क्लाइमैक्स ऑफ द फिल्म अभी हुआ नहीं है, कुछ एंडिंग्स बाकी है, कुछ कारमा बाकी है, बार बार सेम टाइप के मैसेजेस आ रहे हैं। अ डिफरेंट लाइफ पैटर्न, लाइफ को एक अलग नज़रिए से देखना अभी बहुत ज़रूरी हो गया है, लाइफ का मीनिंग अलग तरीके से समझना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। सो ट्राई टू डू दैट। बी एक्साइटेड फॉर द न्यू चैप्टर, यू आर गोइंग टू शाइन ब्राइट, टाइम फॉर सक्सेस एंड सेलिब्रेशन, karma gives balance. I am not joking. This is something, I don't know ये किसके लिए है, क्या है, but all the messages, all the channeled messages almost same चीज़ कह रहा है, karma karma karma. Something is coming to the end, conclusion, final, balance, celebration, completion. And इस completion के बाद जो नया chapter है, it is beautiful. यहाँ पे आप खुश हो, यहाँ पे आप सेलिब्रेट कर रहे हो, यहाँ पे चीज़ें सब कुछ सही हो रहा है आपके साथ, आप फाइनली अंधेरे से बाहर आ गए हो। सो इसके लिए जो पेशेंस है आपको वो कायम रखना है, जो काम, जो एफर्ट आपको देना है वो आपको देना है, कॉन्फिडेंस रखना है, और हाँ, एक्साइटेड फील करना है। लाइफ में अब वो मायूस नहीं बैठना है, लाइफ में अब ये नहीं सोचना है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ, नहीं, बी एक्साइटेड, बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल चीज़ है। आप जिस एनर्जी में, if you can hear that ambulance siren, it's a sign of some like archangel Michael से मैं associate करती हूँ, because he's a very powerful healer. Anyways, keeping that aside, तो यहाँ पे the next message is the rose pink white flower pot, the difference makes it more attractive, the truth bitter but the rush. Okay, and I'm not joking. पीछे है कार्मिक, बैलेंस, डिवाइन, 333, 45, 999, 11, बैलेंस, डिवाइन, कार्मिक। और यहाँ से पहले वाला जो मैसेज था यहाँ पे लिखा था karma gives balance. सी, आप जो भी है सवाल जो भी आपने किया है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मैं कहूँगी दैट कुछ लाइफ में आपके लिए बैलेंस होने वाला है फाइनली। बहुत मेहनत के बाद, बहुत दिक्कतों के बाद लाइफ आपको बैलेंस देगा, लाइफ आपको एक कार्मिक रिलीज़ देगा, आपको फ्रीडम मिलने वाला है किसी कार्मिक सिचुएशन से। यू नो, कुछ चीज़ें, कुछ सच्चाइयाँ बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, लेकिन वो सच्चाइयाँ हमें बहुत चीज़ों से मुक्त कर देती है, एंड ये आपके साथ होगा। सो कुछ करवा सच या किसी टाइप का एंडिंग, किसी टाइप का कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट का ख़त्म होना, इसे आप नेगेटिव मत सोचिए, बिकॉज़ आपको बिगर पिक्चर के ऊपर फोकस करना है। आपका ज़िंदगी सिर्फ अभी यहाँ तक सीमित नहीं है, इट इज़ अ बिग 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 जर्नी। तो आपको फ्यूचर का सोचना है, नॉट द पास्ट, और प्रेजेंट में अपना ख्याल रखना है, दैट्स इट। It's about that evening, they knew then, realization but false, judgments you will get what you deserve, the reply. इसके पीछे है LPARK 33 444 8 333 55, एरीज, कैंसर, टॉरस। ये कुछ चीज़ें हैं, रैंडम मैसेजेस जो रेजोनेट हो भी सकता है। एंड यहाँ पे बेसिकली जो कहा जा रहा है दैट यहाँ पे किसी शाम की बात हो रही है, किसी इवनिंग, एक शाम जहाँ पर कुछ हुआ था, कुछ इंसिडेंट, कुछ टिपिकल कोई चीज़ जो आप रेजोनेट कर पाओ, मे बी रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है अगर। दूसरा है कि आपको लगता है किसी को कि इस इंसान को नहीं पता सच, या इस इंसान को नहीं पता कि मैं दोषी नहीं हूँ, या इस इंसान को नहीं पता कि ये है वो है, या इस इंसान को नहीं पता कि मैं क्या फ़ील करता हूँ या फील करती हूँ। द रियलिटी इस इंसान को पता है, इस इंसान के पास वो क्लैरिटी है। सो आपको लगता है अगर कि नहीं पता, ये एक्चुअली उन्हें पता है। सो डोंट फील लॉस्ट, दैट आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप हमेशा इस इंसान को सब क्लैरिटी दो, और आप हमेशा अपने एक्शंस को काइंड ऑफ हमेशा क्लैरिफाई करो। वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है।
आपको हमेशा झुककर अपने आप को प्रूव नहीं करना है, अपने आप के लिए वैलिडेशन सीख नहीं करना है। कभी इस इंसान को भी सोचने दो, कभी इस इंसान को भी आपको समझने दो। वो इस इंसान का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको पहचाने, वो आपको समझे, वो आपको काइंड ऑफ खुद जानने की कोशिश करे। आपको खुली किताब हमेशा नहीं बनना है इनके आगे जाकर। सो दैट इज़ समथिंग जो मे बी आप रेजोनेट कर पाओ। अगेन 333 555 यहाँ पे नंबर्स है। ये 333 और 555 नंबर बहुत बार आया है यहाँ पर आज इस चैनल मैसेजेस में, तो हो सकता है ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स है जो आपको दिख रहे हैं। एंड अगर आपको दिख रहे हैं तो यहाँ पे जो भी मैसेजेस है ये आपको सबसे ज़्यादा रेजोनेट करेगा, या सबसे ज़्यादा चांसेस है कि ये चीज़ें आपके साथ होंगे, तो आप ऐसे इसे एसोसिएट कर सकते हो। ठीक है, सो दोज आर द मैसेजेस, दैट वाज द रीडिंग। एंड यहाँ पे मैं कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं कर रही हूँ कि ये आने वाले 1 दिन में होगा, 4 दिन में होगा, ये आने वाले कुछ समय में होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 2 दिन में, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 7 दिन में, बट हाँ लेट्स से कि ये आने वाले लगभग 10 दिन के अंदर होगा। ठीक है, नॉट बियॉन्ड दैट, आने वाला कुछ टाइम, मतलब आने वाला 7-10 दिन मैक्सिमम। ठीक है, और टाइमलेस है, तो आप कभी भी वीडियो पे क्लिक करोगे उस टाइम से शुरू होगा आपका 7-10 दिन। ठीक है, एंड जनरल है ये सब, तो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको मैसेजेस रेजोनेट हुए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड इस चैनल को थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हो और ऐसे कंटेंट्स आगे भी देखना चाहते हो। एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी। Thank you so much for watching. Thank you so much for being here. I appreciate everybody of you. Thank you. God bless you. आने वाला टाइम आपके लिए बहुत सुंदर हो। Take care and फिलहाल के लिए goodbye.